हमारा मेन इशू है हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये नीट एंड क्लीन कैसे हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे को आपको पता ही है कि हमारा लैंडस्लाइड बहुत कुछ लॉसेस हो रहा है। तो नेचर बचाएंगे तभी तो एनवायरनमेंट को बचा के हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रख सकते हैं। मगर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सम्मेलन हुआ उसमें ये है कि इसके ऊपर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है और इसको ये राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी घोषित करने का सोच है। तो हम ग्रास लेवल पे ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो इसका टोटली बहिष्कार करते हैं कि ये चीज़ें ऐसा इम्प्लीमेंटेशन होना भी नहीं चाहिए और इसको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हम मानते भी नहीं। और ये इसमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं कि यार हम इसको ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी माने। आज हम इकट्ठी पंचायत के यूथ और जंगम वैली के हमारा जो हमने एक छोटा सा रैली रखा था, तो हमारा मकसद ये है जो अभी समिट हुआ है COP 26 2021 का, तो उसमें हमारे आदरणीय मोदी जी भी वहाँ पे शामिल हुए थे। तो उसमें जो बात वो अच्छा है कि ग्लोबल वार्मिंग पे सारे कंट्रीज़ एक मंच पे आके अपना कंसर्न रख रहे हैं और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की बात हो रही है। तो उसमें बड़ा मुद्दा है जो हाइडल प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ ने भी ये माना है कि ये नीड एंड क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है। तो हम हिमालयन क्षेत्र के यहाँ के मूल निवासी इस बात को रखना चाहते हैं कि उन कंट्रीज़ को, और चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हों, तो ग्रास रूट पे आके वो चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में आज के डेट में जो बम्पर टू बम्पर हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रस्तावित हो रहे हैं, और ख़ासकर हमारे एक छोटा सा जो हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, और टिल डेट हम 3000 प्लस मेगावाट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुके हैं। तो वो एक क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कतई नहीं है, क्योंकि अब स्थिति ये आ चुकी है कि हम जो अभी जंगी ठोपन 804 जो प्रस्तावित हाइडल प्रोजेक्ट है उससे इफेक्टेड हम 6 पंचायत के यूथ, तो हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब हम इस बिजली उत्पादन से ऊपर उठ के हमारी लड़ाई यहाँ आ चुकी है कि हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है, हमारा जो इकोलॉजी है, हमारा जो क्लाइमेट है, तो हर चीज़ बहुत प्रभावित हो चुका है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे कि हमारी समस्या को भी वो जाने, ट्राइब का जो ज्वलंत मुद्दा है इसको भी कहीं ग्रास रूट पे देखना चाहिए। और साथ ही मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो एक स्टडी बताता है कि जब हाइडल प्रोजेक्ट्स लगते हैं और वो डैम उसके लिए जो पानी उसको रोकते हैं एक तरह से, जैसे यहाँ पे जो सतलुज बेसिन है हमारा, तो उससे आगे का वो तो इकोसिस्टम को फलक वो तो होता ही है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे हमारे इसमें सतलुज के जो भी स्पीसीज हों, और हमारे जो साथ में जो हमारा जो इकोसिस्टम है जिससे वेजिटेशन जो बना रहता है, वो चीज़ें तो प्रभावित होती है। और मेन जो बात है इसमें जो मीथेन वो प्रोड्यूस करता है, तो उस पे भी कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फैक्ट्रीज़ और वो नहीं है कि कार्बन वो जो उत्सर्जन हो रहा है, तो ये वो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखती नहीं है वो है नहीं। कहीं ना कहीं हाइडल प्रोजेक्ट से भी कार्बन उत्सर्जन बहुत मात्रा में हो रहा है, वो भी एक स्टडी बताता है हमें। तो वो सारी चीज़ें भी है, वो उसको सोचने की ज़रूरत है। और साथ में साथ जो हमारे पूरा एरिया यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे चिलगोजे के पेड़ हैं, वो इंडेंजर स्पीसीज़ में आते हैं, तो वो तो विलुप्त के कगार पे आ चुके हैं। मतलब गिनती मात्र शायद हमारे इस एरिया में ही एक तरह का एक फॉरेस्ट एरिया जो हमें दिखता है। अदरवाइज लोअर में जाएं तो अगर हम अपने टापरी से ऊपर देखें तो बहुत डैमेजेस हो चुकी है। और साथ ही लगते हम जो टिडोंग 150 मेगावाट है, उसी छोटे से पावर प्रोजेक्ट्स में ही मतलब 12 हज़ार से ऊपर पेड़ कट चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने छोटे से प्रोजेक्ट में अगर इतने पेड़ कट रहे हैं, अगर ये लगभग 804 प्लस मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रस्तावित होता है, तो बहुत मतलब वही हमारा कहना है कि हम तो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा तो वो आ जाएगा कि स्थिति थी हम यहाँ से हमारे को जो विस्थापन की नौबत आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा
जो लड़ाई है वो हमारे फ्यूचर के लिए है और हम इस संघर्ष को आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हमारे सभी हमारे आगे जनप्रतिनिधियों से मांग है कि इसको ग्रास रूट पे आके इस समस्या को जानें और समझें और हमारी जो समस्या है हाइडल प्रोजेक्ट जो हम कह रहे हैं कि किन्नौर में बैन होना चाहिए, इस पे ज़रूर अपना एक नीति स्पष्ट करें और जल्द ही जल्द हमें भी एक राहत हो ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को इन बम्पर टू बम्पर जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स लगे जा रहे हैं। जो आज का हमारा जो हमने जो ये रखा है, ये चीज़ें हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ग्लासगो में 26 देशों के साथ जो सम्मेलन हुआ था, जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जैसे हाइड्रो में भी आता है, वो हमारे यहाँ के टोपोग्राफी के हिसाब से, हिमालय के रीजन के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। यहाँ पे जैसे जितने भी ग्रीनरी पेड़ हैं और जो पानी जो हमारे सामने से बहता है, इसको जिस हिसाब से डाइवर्ट करके अंदर से सुरंग खोद के जैसा ले जाया जाता है और उसके बाद बिजली के क्या बोलते हैं, बिजली के सप्लाई के लिए जैसे तारों के लिए टावर्स खड़े करने के टाइम पे पेड़ों की कटाई होती है, उस हिसाब से हमारी जिंदगी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ये हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे जो एक्सिस्टेंस है, जैसे हमारे जो अस्तित्व पे बिल्कुल भी खतरा हो। इसलिए हम इसके तहत कहना चाहते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ये हाइड्रो बिल्कुल भी कतई भी नहीं है।